पतिव्रता नारी की 3 अनमोल बातें। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर और विषैले सांप रहते थे। गांव के लोग जंगल में जाने से डरते थे, लेकिन उसी जंगल के किनारे एक वृद्ध साधु की छोटी सी कुटिया थी। वह दिन रात भगवान का भजन करते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एक दिन तेज बारिश के बाद साधु ने देखा कि एक बड़ा काला नाग घायल अवस्था में पड़ा है। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। साधु ने बिना डरे उसे उठाया, जड़ी बूटियों से उपचार किया और कई दिनों तक उसकी सेवा की। कुछ दिनों बाद नाग पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने साधु के सामने फन झुकाकर कहा, महात्मा जी, आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं चुका सकता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो हर परिवार के लिए अमूल्य है। साधु मुस्कुराकर बोले, नागराज, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी बात है तो अवश्य बताओ। नाग बोला, इस संसार में चाहे कोई स्त्री कितनी भी पतिव्रता, सच्चरित्र और संस्कारी क्यों ना हो, उसे 3 बातें कभी किसी पराये व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। साधु ने उत्सुक होकर पूछा, वह 3 बातें कौन सी है? नाग ने उत्तर दिया, पहली बात, पति पत्नी के बीच की निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। जब घर की बातें बाहर जाती है तो लोग सलाह कम और तमाशा ज़्यादा बनाते हैं। दूसरी बात, घर की आर्थिक स्थिति, धन दौलत या कर्ज की चर्चा हर किसी से नहीं करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का लाभ उठाते हैं। तीसरी बात, अपने परिवार की कमजोरियों, झगड़ों या अपमान की बातें बाहर नहीं फैलानी चाहिए। इससे परिवार की इज्जत कम होती है और रिश्तों में दरार बढ़ जाती है। इतना कहकर नाग कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, इन 3 बातों की रक्षा करने वाला परिवार कठिन से कठिन समस्या में भी बिखरता नहीं है। साधु ने यह बात अपने मन में बसा ली। कुछ समय बाद उसी गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धर्मपरायण और समझदार थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह पड़ोस की औरतों से हर बात साझा कर लेती थी। घर में क्या हुआ,
पति ने क्या कहा, कितने पैसे हैं, किससे उधार लिया है, सब कुछ बता देती थी। धीरे धीरे गांव के कुछ चालाक लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। किसी ने रामदास को गलत सलाह दी, किसी ने झूठी अफवाह फैलाई और देखते ही देखते पति पत्नी के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन सावित्री रोती हुई साधु के पास पहुंची और बोली, महाराज, हमारा घर पहले बहुत सुखी था, अब हर दिन झगड़ा होता है। आखिर हमारी गलती क्या है? साधु ने उसे शांत किया और नाग द्वारा बताई गई तीनों बातें विस्तार से समझाई। सावित्री ने उसी दिन से निश्चय किया कि वह अपने घर की निजी बातें किसी से साझा नहीं करेगी। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देगी और घर की समस्याओं को मिलकर सुलझाएगी। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम लौट आया। गांव वाले भी उनकी समझदारी की प्रशंसा करने लगे। एक दिन वही नाग फिर साधु के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, महात्मा जी, देखिए, जहाँ विश्वास, मर्यादा और संयम होता है, वहाँ सुख अपने आप लौट आता है। साधु ने कहा, सच कहा नागराज, परिवार की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान होता है। उस दिन से साधु यह कहानी हर आने वाले व्यक्ति को सुनाने लगे ताकि लोग समझ सके कि रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास और मर्यादा से मजबूत बनते हैं। सीख: घर की निजी बातें हर किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। समझदारी, संयम और मर्यादा ही सुखी परिवार की सबसे बड़ी पहचान है। राधे राधे दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। धन्यवाद।